भाइयों और बहनों, वेलकम टू माय चैनल कुलेश टॉक्स. I'm a huge Barca fan and here you'll find content related to Barcelona. So guys, I'm new into this. तो आप सब मेरी मदद करिएगा. मैं भी इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें करूँगा. तो चलिए हम बात शुरू करते हैं कल रात के मैच जो कि था बार्सिलोना और सेल्टा वीगो का. बार्सिलोना ने मैच तो 4-2 से जीत लिया. हाँ, लेवेंडोस्की ने हैट्रिक मार दी, लमीन ने गोल मार दिया, बहुत शानदार, बहुत ज़बराट सा गोल मारा. पर वही हिकअप्स, हमारे वही दिक्कतें चली आ रही हैं 3 महीने से. लगातार हैंसे फ्लिक ऑफ साइड ट्रैप बिछा रहे हैं और बाकी टीमें, सामने वाली टीमें उस ऑफ साइड ट्रैप की ऐसी की तैसी धज्जियाँ उड़ा रही हैं. देन ऑल्सो आई थिंक लास्ट नाइट वी वर not particularly good, but we showed some signs of improvement as compared to हमारे पिछले मैचेस जिनमें तो हम बहुत ही तगड़ा खेल रहे थे. पर कल रात के मैच में अपन ने अच्छा खेला. सेकेंड हाफ वॉज पर्टिकुलरली गुड. वी सॉ बार्सिलोना ऑफ द लास्ट सीजन. सेकेंड हाफ में हमने वो प्रेसिंग देखी, हमने वो हंगर देखा बार्सिलोना की तरफ से जो हम पिछले सीज़न देखे थे. जिस चीज़ के लिए हैंसे फ्लिक को हम सर आंखों पे बैठा के रखे, वो फुटबॉल जो नंगा नाच करवा रही थी पूरी यूरोपियन फुटबॉल में. तो भाई ये तो है कि साइंस तो दिख रहे हैं, पर लेट्स सी. कसाडो भी कल इंजर्ड थे तो ओल्मो लास्ट मोमेंट पे प्लेइंग 11 में आ गए. और बट ओल्मो वाज गुड इस सीज़न में. आई थिंक लास्ट कल के मैच में वो उनकी वन ऑफ द गुड बेटर परफॉर्मेंसेस आई. तो लेट्स स्टार्ट गाइस. तो आई थिंक फर्स्ट हाफ वाज क्वाइट वियर्ड. हम हाई प्रेस कर रहे थे यार. शेर कितना भी बूढ़ा हो, शेर शेर ही रहता है. लेवेंडोस्की इज लेवेंडोस्की. पर वो प्रेस काफ़ी कोऑर्डिनेटेड नहीं था. काफ़ी क्या, कुछ भी कोऑर्डिनेटेड नहीं था. जब हम कोऑर्डिनेटेड प्रेस कर पा रहे थे तो हम आउट नंबर, आउट मैन्यूवर कर रहे थे और हाई ऑन द पिच बॉल भी जीत रहे थे और गोल स्कोरिंग चांसेस हमने काफ़ी ज़्यादा क्रिएट की. तो हमने गोल स्कोरिंग चांसेस पहले हाफ में भी बहुत तगड़ी क्रिएट की हैं, हमने मिस भी बहुत ज़्यादा किए हैं. और ये फ़र्क आता है फेरान और लेवेंडोस्की का. फेरान भैया इतने गदलीचण, इतनी गू हैं कि अगर फेरान कल स्टार्ट करता तो मेरे को नहीं लगता है कि हम 4-2 की जीतते. दैट हैट्रिक वॉजंट कमिंग फ्रॉम फेरान सेलेक्स. एट मैक्स ही वुड हैव स्कोर्ड वन. और एम्बापे भाई, इतना ईजी नहीं होगा आपको गोल्डन बूट जीतना. इतना इजी नहीं होगा आपको. लेवेंडोस्की इज़ बैक. उसके अलावा भी हमने काफ़ी कुछ गलत किया. हमने वही गलतियां रिपीट की. हाई ऑन द पिच बॉल लूज़ करना, प्रेस नहीं करना. अगर आप इतनी हाई लाइन खेल रहे हो उसके बावजूद प्रेस नहीं करना. उन्हीं पे एक राइट फ्लैंक से बॉल आ रही है, आप फिर बॉल लूज़ किए और बाल्डे की तरफ से गोल खा गए. वही गलतियां रिपीट ऑन लूप चल रही हैं. पहला हाफ वॉज हिट एंड मिस. आई थिंक वी स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स, दैट मीन्स. पर मेरे को ये फीलिंग आ रही है कि एल्चे एल्चे वाले मैच के बाद से वी फाउंड दैट स्पार्क. मतलब ये मेरे को फील हो रहा है, मेरे दिल में फील हो रहा है कि बारसा इज गोना बी बैक आफ्टर दिस इंटरनेशनल ब्रेक. और हम बाजा तोड़ देंगे भैया, हम पलंग फाड़ देंगे मैड्रिड का. ऐसी तैसी होने वाली इनकी तो. और 50-50 था आई थिंक. तो रेफरी कभी तो भाई हमको 50-50 का फ़ायदा दोगे ही. हर बार हम ही थोड़ा सा ताड़े जाएंगे, हम ही चूतिए थोड़ी हैं. तो जो पहला गोल हमने मारा, तो आई डोंट थिंक दैट वाज अ क्लियर पेनल्टी. हमने पहला गोल मार लिया. अब पता तो है हमको, हम गोल मारते हैं और खाते भी उतना फटाफट ही हैं भाई. जस्ट कुछ पलों के बाद सेल्टा हमारे हाफ में, उनने ऑफ साइड ट्रैप तोड़ा, खट से गोल गया. 1-1 बराबर, इक्वलाइजर बाय सेल्टा वीगो. क्या कर सकते हैं अपन, क्या ही कर सकते हैं. एक फ़ैन होके बस गाली दे सकते हैं. अभी हैंसे फ्लिक की टर्मिनेटर टीम वापस से गोल की तरफ बढ़ती हुई. दोबारा हमने गोल मारे. गोल तो हमको मारने में वैसे भी दिक्कत नहीं आती भाई. मैड्रिड के खिलाफ बस हमारी आत्मा निकल आई थी. फिर हमने दूसरा गोल मारा. रैशफोर्ड क्रिएटेड फ्रॉम ज़ीरो समथिंग विच आई डिडंट बिलीव रैशफोर्ड इज केपेबल ऑफ डूइंग. मतलब ही स्कोरिंग, ही इज असिस्टिंग, पर आई डोंट, मतलब मेरे को वो स्पार्क नहीं दिखता है यार रैशफोर्ड में. मेरे को नहीं लगता कि इस सीज़न के बाद टिकेगा.
अब लेट्स सी क्या करते हैं। हैंसी फ्लिक हैज़ डन वंडर्स विथ अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, फ्रैंकी बीइंग वन एंड अदर प्लेयर्स। तो आई थिंक ही इज समवन दैट कैन इम्प्रूव रैशफर्ड। फिर जैसे तैसे अपन ने यार हाफ कंप्लीट किया लीड में। लमीन का गोल आया, अच्छा खासा गोल था। आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड गोल बाय लमीन एंड आई थिंक लमीन इज़ बैक इनटू हिज ग्रूव। और लमीन अब फोड़ने वाला है भैया। कल उसने जो प्रेस किया है ना यार, प्रेस तो किया है बंदे ने यार। कल डिफेंसिव ड्यूटीज़ में उसने दिखाया, मतलब अटैकिंग प्रोग्रेस तो मेरे को दिखती है लमीन की। मतलब ठीक है, अब डक्टर में इंजरी चल रही थी तो हम समझ पा रहे थे कि दिक्कत है भाई, दिक्कत है, पर तब भी उसके अटैकिंग मूवमेंट्स स्पार्क्स दिखाता रहता है। वो कुछ भी क्रिएट कभी भी कर सकता है। पर लास्ट सीजन्स लमीन वॉज बैक यस्टरडे। जो उसने डिफेंसिव ड्यूटीज़ कुछ कुछ दिखाई कि पूरे मैच में तो उसने डिफेंसिवली बहुत जोर नहीं किया, पर जब ज़रूरत थी टीम को, स्पेशली इन सेकेंड हाफ, उसने अच्छा। और जैसे ही हमको लगने लगा कि भाई अब सब सही जा रहा है, फिर से दूसरा गोल खा गए हम। वही सेम ओल्ड स्टोरी। राइट फ्लैंक में बॉल आई और फ्रैंकी भैया यार क्या ही तुमने कल गेम खेला, और एक तो लाल ले लिया और ऊपर से पता नहीं क्या कर रहे हो यार आप। मतलब पूरी आप बैक लाइन अपने देखो, फिर खुद को देखो कि 10 यार्ड पीछे हो यार आप, कम से कम 7-8 यार्ड पीछे हो। माँ बहन कर रहे हो पूरी बैक लाइन की। तो ऐसे थोड़ा ऑफ साइड ट्रैप खेल सकते हैं अपन। खैर ये तो अपने साथ होता ही रहता है। फिर 1v1, फिर सजनी भैया गेम ओवर। सॉरी 1v1 नहीं हुआ इस बार। राइट फ्लैंक से मारा और दबा के क्रॉस किया था बंदे ने। अच्छा गोल किया था इनने, ये वाला गोल अच्छा था। मतलब अपार्ट फ्रॉम आवर डिजास्ट्रस डिफेंडिंग। फिर हैंसी भैया ने मेरे को लगता है लात, जूते, गालियाँ गलौच जो भी किया होगा, बहुत गंदी लताड़े मारी होगी इनने तो। सेकंड हाफ के बाद जो खेला यार बारसा, जो निकल के आई है, गजब के ट्विक्स किए हैं। या फ्रैंकी जब ऐसा खेल लेता है तो मेरे को लगता है यार कि फ्रैंकी से बेहतर मिडफील्डर कोई नहीं है दुनिया में। मतलब आई बिलीव इन हिज पोटेंशियल कि ही कैन बी वन ऑफ द, आई एम मिस्टेकन, ही कैन बी द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। पेड्री की ऊपर भी मैं मानता हूँ कि हो सकता है वो, उसकी जो प्राइम चल रही है, एंड पेड्री इज नॉट इन हिज प्राइम। तो मेरे को लगता है, और वो कल पेड्री फ्रैंकी ने करके दिखाया। जो बंदे ने गेम खेला यार, हमने एक तो 4-3-3 खेला कल। हाँ 4-3-3 खेला भी। 4-3-3 में जो उसने लोन पिवट का रोल दिखाया है, अकेले भैया भाई ने मिडफील्ड कैरी की। ओल्मो जैसे डब्बे को लेके चला उसने। चलो फरमीन हेल्प्स अ लॉट इन प्रेसिंग इन हिज डिफेंसिव ड्यूटीज़। मशीन है फर्मिनेटर अपना। पर फ्रैंकी वॉज समथिंग एक्सेप्शनल, अनटचेबल था भाई कल। वो उसको छू नहीं पा रहे थे यार सेल्टा विगो वाले। क्या बंदा, क्या ही खेल रहा था, क्या प्रेस रेजिस्टेंस है यार बंदे में। ऐसा अगर एक सीजन ये पूरा निकाल ले, आई डोंट थिंक कि हमारे फैन बेस में भी ये बात रह जाएगी कि इससे अच्छा मिडफील्डर है हमारे पास। ही इज़ बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टेड, बहुत डिसरिस्पेक्ट है फ्रैंकी की हमारी फैन बेस में। और लेट्स टॉक अबाउट लेवा यार। लेवा वो येस्टरडे वॉज समथिंग एल्स। लेवा ने हमको वो दिखाया कि हम क्या मिस कर रहे थे, और जो हमको फैरान कभी नहीं दे सकता। ये हमको सच्चाई खैर मेरे को तो बहुत पहले से पता है, और मैं ट्विटर में भोगता भी रहता हूँ कि भाई फैरान नहीं है, नहीं है, बैकअप स्ट्राइकर के ऊपर नहीं जा सकता ये बंदा। हाँ हमको चाहिए ओसिमन, हमको चाहिए अल्वारेस, हमको चाहिए हालैंड, तो हमारी औकात के बाहर है, पर हमको चाहिए स्ट्राइकर चाहिए। ये फरहान के बस की बात नहीं है। और लेवेंडोस्की भी भाई अगले साल से तो होगा ही, नंबर्स पुट अप कर पा रहे हैं। शानदार खेल, शानदार खेल, क्या बॉक्स प्रेजेंस है। मच्छर लगता है फरहान बॉक्स में, मच्छर लगता है, मच्छर टाइप जैसे भिन भिनाता है वैसा है फरहान। पर रैशफोर्ड को थोड़ी कोचिंग की ज़रूरत है। मेरे को लगता है हैंसी फ्लिक को पर्सनली उनको टाइम देना चाहिए रैशफोर्ड को। कब आपको अपने आपके मैन को प्रेस करना है, कब प्रेशर डालना है। क्योंकि अगर ये बंदा इसी तरह खेल रहा है, भले नंबर्स पुटअप कर रहा है, पर जिस दिन रफीनिया वापस आएगा ये बंदा सीधे बेंच पे जाने वाला है। ये बंदा रफीनिया का सब्स्टिट्यूट बन के ही रह जाएगा।
कितना भी नाम हो, कितना भी बंदे का नाम हो, ये रफीनिया का सब्स्टिट्यूट ही बन के रह सकता है। अगर रैशफर्ड अपना दिल लगा के नहीं खेलेगा, प्रेस नहीं करेगा कुत्तों टाइप, तो ये सब्स्टिट्यूट रहेगा और हम इसको कभी खरीदेंगे भी नहीं। आई डोंट थिंक कि हमको खरीदना भी चाहिए। हमको खरीदना चाहिए डोकू वोकू टाइप का कुछ विंगर विंगर लाएं यार, अपन भी लेफ्ट विंगर कुछ स्पार्क देखे। बहुत समय हो चुका है हमको भी लेफ्ट विंग में वो जलवा देखते हुए। नेमार जूनियर के बाद से कोई जलवेदार लेफ्ट विंगर भी नहीं। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा टेक मामा का। मेरे को लगता है ये आखिरी गेम था उनके सीज़न का, क्योंकि आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक हमारे 3 खिलाड़ी वापस आने वाले हैं। 3 प्लेयर्स विल बी बैक आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक। जॉन गार्सिया आ जाएगा, रफीनिया आ जाएगा और कैंप नो आ जाएगा। मुझे लगता है कि आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक जो हम पिछले साल जनवरी के बाद एक विनिंग स्प्री में थे, वो आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक हम दिखाने वाले हैं और तगड़ा खेलने वाले हैं हम। मेरे को गट फीलिंग हो रही है ये बहुत तगड़ा खेलने वाले हैं। और बायर्न म्यूनिक और मैनचेस्टर सिटी के बाद अपना ही भपका होगा इस साल। तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और मेरे को बताते रहिए आप सभी कि वेयर डू आई नीड टू इम्प्रूव। और इट्स बिन गुड टाइम। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपका मन हो तो।